हेलो गाइस, मैं आज आपको हल्क के बारे में बताने वाला हूँ। हल्क दो भागों में डिवाइड है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और लेफ्ट एंड राइट साइड में भी दो भागों में डिवाइड है। उनका नाम है मतलब कुल मिला के वो 4 चैम्बर हो जाते हैं। एक राइट ऑडिकल, एक राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑडिकल। ये 4 चैम्बर्स हो जाएंगे ब्लड के, हार्ट के। अब इसके बाद ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स उसमें दो होते हैं, एक सुपर वेना कैफा, एक इंफीरियर वेना कैफा। जो ब्लड है इसको जो लोग पहुंचाते हैं अपने राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में पहुंचने के बाद जब हार्ट तो अपना बीट करता है, मतलब कि बीट करने के बाद जो अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो बॉल्स होती हैं हार्ट की। अब बॉल्स क्यों होती हैं? बॉल्स इसलिए होती हैं क्योंकि जो ब्लड है वो एक डायरेक्शन में कहीं जाए ना, अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ता है ना, ब्लड को बहुत घूमना पड़ता है, इसलिए एक ही डायरेक्शन में वापस ना चला जाए, इसलिए वो बॉल्ब्स होती हैं। अब जब ब्लड का फोर्स लगेगा तो बॉल्ब्स वो खुल जाएंगी। तो बॉल्ब्स खुलने के बाद वो पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद तो फिर फोर्स लगेगा ब्लड का, तो वहाँ पर जो रहता है, क्या कहते हैं उसको, पल्मोनरी की आर्टरी के द्वारा वो पहुँच जाते हैं लंग्स में। लंग्स में पहुँच जाने के बाद जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड। अब जो ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए इसमें ऑक्सीजन को मिलना जरूरी है, तो ये पहुँच जाएगा लंग्स में। लंग्स में पहुँच जाने के बाद इसमें मिल जाएगी ऑक्सीजन, तो ये आएगा ऑक्सीजनेटेड। अब जब इसको वापस आना है हार्ट तक, तो ये आएगा पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी वेन के द्वारा जब हार्ट में वापस आएगा तो ये डायरेक्ट आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद जब यहाँ की बॉल्व मतलब कि यहाँ की बॉल्व क्या कहते हैं, यहाँ की बॉल्व खुलेंगी, फोर्स लगेगा उसका ब्लड का, तो इस बॉल्व का नाम है मिट्रल बॉल्व कहा जाता है इसको। जब बॉल्व खुलेगी तो ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद इसमें फिर फोर्स लगेगा, तो जो अरोटा में पहुंचने के लिए इसको, मतलब कि इसके बाद अरोटा पहुंचेगा ना ये, तो अरोटा में पहुंचने के लिए यहाँ पर फिर बॉल्व खुलेगी, तो इस बॉल्व का नाम है एरोटिक सेमिलोनल। ये खुलेगी बॉल्व, तो ये पहुंच जाएगा अरोटा में। अरोटा के बाद क्या होता है, अरोटा बहुत काम की चीज़ है, इसी से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। ये मतलब कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं पूरी बॉडी में, मतलब कि जो वेन वगैरह होती हैं इसी की समझो वो होती हैं ब्रांचेस, ठीक है। तो पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब जो सुपीरियर वेना कैवा था, इसके द्वारा जाएगा ये बॉडी में, हेड में और शोल्डर्स में, हैंड्स में, चेस्ट में, इन सब में जाएगा सुपीरियर वेना कैफा से। और इन्फीरियर वेना कैफा से जाएगा लेग हुआ और चेस्ट, ये सब चीज़ नीचे के भाग में जाएगा इन्फीरियर वेना कैफा से, ऊपर के भाग में जाएगा सुपीरियर वेना कैफा से। बस इतना ही था हार्ट के बारे में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल कर लो भाई सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।